जब कभी भी हम शैतान के बारे में सोचते हैं या बातें करते हैं, हमें यही लगता है कि शैतान हमारा जीवन नष्ट करना चाहता है, हमें मारना चाहता है, हमारा सुख चैन छीनना चाहता है, हमें हमारे जीवन को बदतर बनाना चाहता है। कहीं ना कहीं ये बात भी सच है, लेकिन और एक बात जो हमें सीखना है और जानना है वो ये है कि शैतान हमें आनंद देना चाहता है, हमें खुशी देना चाहता है, हमें सक्सेस देना चाहता है, सफलता देना चाहता है। यस, आप लोग सही सुन रहे हैं। परंतु एक और बात हमें जानना जरूरी है कि हमारे उस सक्सेस में, हमारे उस आनंद खुशी में परमेश्वर यीशु मसीह नहीं रहता है। और इसी वजह से हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है सफलता के कुंजी में तो पहुंच जाता है, परंतु वो सफलता में, उस खुशी में यीशु मसीह परमेश्वर उन लोगों के साथ नहीं होता है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कैसे हमें शैतान सक्सेस दे सकता है, खुशी दे सकता है, तो आप लोग ये वीडियो देखिए। सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, ये करता था, वो करता था। बॉयज कम देयर विद बिगर प्लान्स, काउंसिल सेट्स, दे विल हेल्प देम। कुछ है, स्ट्रॉन्ग है, वर्ल्ड वाइड, पेट्रोलियम में, फार्मास्यूटिकल्स में, वॉर्स में, एंटरटेनमेंट में, फिल्म में, पेस्ट में, साबुन में, हर जगह दिखती है। अभी आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये सिंगर का नाम क्या है। ये यो यो हनी सिंह। यस, ये सिंगर के बारे में मुझे इंट्रोडक्शन देने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडिया का टॉप मोस्ट हिप हॉप और पॉप और कुछ भी कह लीजिए सिंगर के रूप से जाना माना एक व्यक्ति है। और ये अपना इनकाउंटर सैतानिक चर्च के बारे में बताता है, और ये बताता है कैसे एक फोर्स के बारे में उसने एक्सपीरियंस किया, और ऐसा बहुत सारे चीज़ जो खुलासा किया है। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें ये बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लाइफ में भी यही फोर्स आज बहुत ही ख़तरनाक रूप से काम कर रहा है। पहली जो बातें मैं इस वीडियो से नोट किया हूँ और ये बंदे से, वो है, ये बताता है कि मैं शैतान को आराधना तो नहीं करता था, परंतु मैं शैतान की जो चीज़ें हैं उसमें अट्रैक्टेड हुए जा रहा था। जैसे बोलती है नशा और कुछ एडिक्शन के बारे में, और ये 100% सही है। हमारे जो आज का जनरेशन है, कभी भी आप लोग पूछेंगे, वो लोग कभी भी नहीं बोलता है कि हम लोग शैतान की आराधना करते हैं। कभी कोई बोलेगा नहीं और कोई कन्फेस भी नहीं करेगा, और हमें भी लगेगा नहीं कि हम लोग शैतान की आराधना करते हैं। नो, परंतु एक बात जो हम डिनाई भी नहीं कर सकते वो ये है कि शैतान का जो चीज़ें हैं उसमें हम दिन व दिन इतना अट्रैक्टेड हुए जा रहे हैं, ये हमारे लत बन चुके हैं और हमें इससे छुटकारा नहीं मिल रहा है। जैसे नशे का लत, सेक्स, और जो सक्सेस का भूख हमारे अंदर में है, ये शैतान हमें देना चाहता है, और हम लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। आज आप लोगों को क्या लगता है कि लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? लोग खुशी आनंद अपने जीवन में ढूंढ रहा है, सक्सेस को अपने जीवन में ढूंढ रहा है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो सक्सेस नहीं होना चाहता। सभी लोग चाहते हैं कि सक्सेसफुल एक व्यक्ति बने, और शैतान का यही चाल है कि वे हमें ये सब देकर परमेश्वर का हमारे जीवन से हटाए। और शैतान के बारे में एक बात बहुत ही क्लियरली हम यहाँ पर जान सकते हैं कि शैतान हमेशा ये नहीं कहता कि मैं आपका जीवन नष्ट कर दूँगा। और ऐसा होता तो हम जान पाते, जब एदन वाटिका में आदम और हवा था, शैतान जब आया उन लोग का जीवन नष्ट कर सकता, परंतु ऐसा नहीं किया। यहाँ पर प्लेजर प्रिंसिपल शैतान यूज़ किया, और यहाँ पर शैतान का एक बहुत बड़ा जो मोटो उद्देश्य है हम देख सकते हैं, वो ये है कि शैतान हमेशा हमारा जीवन को नष्ट नहीं करना चाहता। उसका मेन मोटो है परमेश्वर से दूर करना। नोट कीजिए इस बात को, शैतान का मेन मोटो है वो है परमेश्वर से हमारे जीवन को दूर करना, और इसी मोटो को लेकर वह हमारे जीवन में जो कुछ हो सकता है वो हमें देगा। जो कुछ दे सकता है वो देगा, सक्सेस देगा, खुशी देगा, आनंद देगा, लेकिन परमेश्वर का हमारे जीवन से हटाएगा। यही एक मेन उद्देश्य है
शैतान का। और इसीलिए हम पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6 में, जब हवा ने उस फल को देखा जो परमेश्वर खाने के लिए मना किया था, उसको देखा और कहा कि ये एक बहुत ही मनोरम और खाने के लिए बहुत ही डिलीशियस होगा। उसको देखा, अपना जीवन में लालसा हुआ और वे जाके उस फल को तोड़ के खाएं। प्लेजर प्रिंसिपल। शैतान बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हमारा भूख क्या है और इस भूख को शैतान मिटाने के लिए कोशिश करता है और शैतान उसमें सक्सेसफुल भी होता है। क्या सोचते हैं, अगर आप लोग सोचिए थोड़े समय, मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल सिंगर हूँ और लाइफ में जो कैरियर अप्स एंड डाउन्स होते रहता है। कोई अगर नया सिंगर आएगा तो मेरा गाना थोड़ा धीरे धीरे डाउन होते जाएगा और हम लोग सोचेंगे मेरा लाइफ में, मेरे करियर में क्यों डाउन हो रहा हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है। हम लोग धीरे धीरे डिप्रेशन में जाएंगे और आखिर में अगर कोई आके आपको बोल रहा है आप ये करो, आपको देखना कि आप फिर से वही पिनाकल ऑफ सक्सेस में रहोगे। आपको कोई नहीं हटा सकता आपकी जगह से। आप कुछ भी नहीं सोचोगे और आप उस व्यक्ति के बात में आप लोग आ जाओगे। और शैतान भी ऐसे ही काम करता है। जब डिप्रेशन में होंगे या जब कुछ नहीं सोच पाएंगे आपका जीवन में क्या हो रहा है, शैतान आके बोलेगा इसमें चलो आपको आनंद मिलेगा, ये आपका लाइफ का सॉल्यूशन है, अगर इसमें आप जाओगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। और यही बातें हम यीशु मसीह के जो टेम्पटेशन था वहाँ पर भी देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 8, शैतान आता है और यीशु मसीह को बोलता है देखो ये सारा चीज़ मैं तुम्हें दे दूँगा अगर तुम मेरे आगे बाउ डाउन करोगे। वहाँ पर भी हम देखते हैं शैतान आके यीशु मसीह को अटैक नहीं करता। वो चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा से जो प्लानिंग है उससे हट जाए और इसीलिए कहता है मैं दे दूँगा। तो यहाँ से बहुत ही क्लियरली हम जान पाते हैं। इवन आप लोग देखिए यूथ के लाइफ में भी वो क्या उसको संपूर्ण रीति से नष्ट करने के लिए कोशिश नहीं करता, परमेश्वर से ध्यान हटाने के लिए चाहता। वही उसका मेन उद्देश्य है। उसके लिए शैतान कुछ भी करेगा हमारे लाइफ में, हमें खुशी देगा, आनंद देगा। इसीलिए लोग आज इंटरटेनमेंट के पीछे भाग रहा है क्योंकि इंटरटेनमेंट में हम परमेश्वर को नहीं देखते हैं और बहुत ही कम लोग परमेश्वर का इंटरटेनमेंट में हैं। और ये संसार के इंटरटेनमेंट जो खुश आनंद, ये सब में परमेश्वर नहीं होता और शैतान दे रहा है लोगों को। तो आज हम देखते हैं ये वीडियो से हम सीखते हैं कि हमें शैतान परमेश्वर के राह से हटाना चाहता है, वो चाहे उसको कुछ भी देना पड़े, खुशी, आनंद, सक्सेस। दूसरी बातें जो मैं यहाँ से सीखा हूँ वो है कि ईविल एग्जिस्ट। नो, शैतान इस दुनिया में है, उसका फोर्स यहाँ पर है, उसका पावर हमारे बीच में काम कर रहा है, हमारे चर्चेस में काम कर रहा है, हमारे विश्वासी लोगों के जीवन में काम कर रहा है इसका फोर्स। एक बार मैं प्रार्थना के लिए गया था और बुलाया गया था। जब उस लड़की को कुछ बीमारी था और उसको चेकअप के लिए लाया गया, उसको लेटा गया था और जब वे नर्स को डाउट हुआ कि इसमें कुछ इविल फोर्स काम कर रहा है, फिर हमें फ़ोन किया, हम गए प्रार्थना करने के लिए। जब वहाँ पर गए तो लड़की शांत रूप से सोई हुई थी, कोई भी नहीं कहेगा इसका कुछ बुरा हुआ है। जब हम लोग गए और गाना गाने लगे, प्रार्थना करने लगे, जब यीशु मसीह के नाम लिया, वह लड़की छटपटा कर 10 लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे, 10 लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे, इतना फोर्स। अब सोचो यीशु मसीह के नाम से शैतान भी कांपता है। और यहाँ पर इसीलिए मैं कहानी बोल रहा हूँ कि शैतान का जो फोर्स है, जो अटैक है, एग्जिस्ट करता है और यीशु मसीह के नाम से वो डरता है, काम भी कर रहा है, परंतु हम देख नहीं पा रहे हैं, हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इफिसियों में पौल चैप्टर 6 वर्स 10 से आगे पढ़ेंगे, हम लोगों को बताते हैं हमारा जो फाइट है, युद्ध है, वह मांस और खून के साथ नहीं हो रहा, ये अंधकार के शक्ति के साथ हो रहा है। और क्लियरली इसको हम देख सकते हैं कैसे ये एविल फोर्स आज दुनिया में काम कर रहा है। और ऐसा बहुत बार मैं इनकाउंटर हुआ हूँ, जब भी प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ, जो शांत रूप से बैठा रहता है। जब हम लोग प्रार्थना करेंगे एविल फोर्स काम करता है, आपको देख के ऐसा लगेगा कि हम लोग भाग जाएंगे यहाँ से। एविल फोर्स एग्जिस्ट करता है और आज हमें परमेश्वर के राह से हटाना चाह रहा है।
एक कहानी जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 13 वर्स 11 में, यहाँ पर हम देखते हैं एक औरत दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर बहुत ही कमज़ोर हो गया था। और बाइबल बताती है फॉर 18 ईयर्स, 18 साल तक उस दुष्ट आत्मा ने उसको कुगड़ी बना के रखा था। जब यीशु मसीह ने कमांड किया, वो शैतान निकल गया। इसका मतलब क्या है? शैतान का जो फोर्स है वो एग्जिस्ट करता है शैतान, और काम भी कर रहा है। शैतान का जो अभी का जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि लोगों को प्लेजर दे रहा है, आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है, सक्सेस दे रहा है, ताकि लोग परमेश्वर को भूल जाए। उस सक्सेस में लोग परमेश्वर को भूल जाए, और ये ही खो रहा है। और इस वीडियो में और एक बात जो गौर करनी है वो है, ये हनी सिंह बोलता है कि सक्सेस प्लान्स, बिगर प्लान्स के बारे में इसको बताया गया था। और ये बोलता है बहुत बड़े बड़े हस्तियाँ शायद इसमें जुड़ा हुआ है। और हम लोग ऐसा बहुत सारे वीडियोस में देखते हैं, जब उन लोगों को अवार्ड मिलता है वे लोग शैतान को थैंक्स कहता है। क्या इसका मतलब यही है कि ये लोग इल्यूमिनेटी के साथ जुड़ा हुआ है? इल्यूमिनेटी ऐसा एक ग्रुप है जो शैतान के लिए कार्य कर रहा है। और कुछ वीडियोस में मैं देख रहा था, ये लोग बोलते हैं कि ये दुनिया का एक बहुत ही हिडन एजेंट के रूप में काम कर रहा है। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, दुनिया का बहुत ही सक्सेसफुल लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और क्या ये सच है कि दुनिया का जो भी सक्सेसफुल, वो चाहे हॉलीवुड बॉलीवुड का जो सक्सेसफुल व्यक्ति है, वो लोग इसी से सक्सेस को चुन रहे हैं? ये ऑफ़र शायद इसको दिया गया था, और मुझे पता नहीं ये जुड़ा हुआ है कि नहीं हनी सिंह, लेकिन ये बात इसके इस इंटरव्यू से खुलासा तो हो गया है कि इल्यूमिनाटी और शैतानिक चर्च लोगों को सक्सेस के बारे में एक ऑफ़र देता है, और शायद लोग इसमें जुड़े भी जा रहे हैं। तो क्या है इसका सच? ये हमें आज जानना है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है, बी वॉचफुल एंड अलर्ट, जागृत रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यही बातें पीटर और पौल बहुत ही जगह में कहा है। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 में हम पढ़ते हैं, शैतान जो है हमें हमेशा पकड़ना चाहता है, उनके राह में लेना चाहता है, वो चाहे कुछ भी करके हो। ये हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना है? हमें जागृत रहना है, अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, ताकि हम इसके फंद में ना पड़े। क्या आज हम जिस सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं वो शैतान का दिया हुआ एक चीज़ है? क्या हम जिस सुख को ढूंढ रहे हैं, क्या वो शैतान हमें ऑफर कर रहा है? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। क्या हमारे सुख में, क्या हमारे सक्सेस में, क्या हम जिसमें जा रहे हैं उसमें परमेश्वर है? क्या हम उसको अपने जीवन में देख पा रहे हैं? ये एक बहुत ही क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ छोड़ता हूँ। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आप बहुत ही आशीषित होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें।